આપણે મોતરાસુ મહિના सारा मेहमान उपस्थित सब बुजुर्ग बच्चों आप ताली बजाओ जोरदार। मैं आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आज इतना प्यार मान और सम्मान दिया। उसके लिए आपका आभार भी और आपका शुक्रिया भी और आपका धन्यवाद। हाजी साहब अभी कह रहे थे कि 10 साल पहले आप आए और 10 साल बाद आ गए। 10 साल पहले 2013 था, उस समय मैं आपसे बात करने आया था। उसमें और 10 साल बाद 2023 में रात और दिन में जितना अंतर होता है उतना अंतर है। मैं सोचता हूं कि मेरे 25 साल के राजनीतिक जीवन में ही नहीं हो सकता है इस गरदेजिया में ऐसा स्वागत आज तक किसी का नहीं हुआ। ये आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की मोहब्बत है और मैं ये कह सकता हूं हाजी साहब आप लोगों की दुआएं हैं जिसकी बदौलत आज मैं आप सबके बीच में खड़ा हूं। जब तक बुजुर्गों का दुआएं नहीं हो, माँ बाप का आशीर्वाद नहीं हो और जनता का सहयोग और समर्थन नहीं हो, कोई भी नेता इस तरीके से खड़ा नहीं हो सकता। मुझे ध्यान है कि जब मैं 1998 में पहला चुनाव लड़ा तो ये गरदेजिया वासनी लाडनू विधानसभा में थी। 3 में जब मैं पहली बार मंत्री और एमएलए बना तब भी गरदेजिया वासनी लाडनू में थी। पहली बार 2008 में आई, मैं चुनाव लड़ा, चुनाव हार गया। आपका और आपको मेरी काम जो करने की शैली है उसका अंदाजा नहीं हुआ। और जब मैं 2013 में आया तो आपने दिल खोल करके मेरा और पार्टी का सहयोग किया और उसी की बदौलत मैं इस क्षेत्र से विधायक बन पाया। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैंने कोशिश करी कि मैं आपके जो जज्बात हैं, आपके मन में मेरे को लेकर के जो उम्मीद है उनको पूरा करने की कोशिश करूं। मैं कितना कामयाब हुआ या नहीं हुआ ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन 10 साल बाद मुझे इस बात का आभास जरूर हो गया कि यूनुस तूने जो काम किया था उसको जनता ने बाकी नहीं रखा और आज रिटर्न गिफ्ट के रूप में लोगों ने। आजकल किसी की शादी होती है या जन्मदिन होता है तो जो कोई गिफ्ट लेकर के आता है उसको रिटर्न गिफ्ट देते हैं। क्या देते हैं? ये औरतें जब कोई शादी होती है तो अपने ननद के, अपने भांजी के, अपनी भतीजी के, अपनी खाला के जोड़े लेकर के जाती है। और जब कोई बहू या बेटी जोड़े लेकर के जाती है, जब वो वापिस उस शादी से आती है उसको 4 जोड़े मिलते हैं। मुझे लगता है एक जोड़े के बदले मुझे ये जनता 4 जोड़े देना चाहिए। ये जनता 4 जोड़े देना चाहिए। बहुत ही जिंदाबाद 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 संघर्ष करो।
मुझे लगता है कि मेरे जीवन में संघर्ष ही लिखा है। मैं 10 साल एमएलए भी रह लिया, मंत्री भी रह लिया, उसके बावजूद भी जनता नारा लगाती है कि यूनुस खान तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और ये संघर्ष मैं मेरे लिए नहीं कर रहा, ये संघर्ष मैं कोई किसी चीज को पाने के लिए नहीं कर रहा, ये संघर्ष मैं नीलबड़ा की जनता के मान और सम्मान के लिए। मुझे पता नहीं है कि 2018 में मेरा टिकट क्यों काटा गया और मुझे टोंक क्यों भेजा गया। मैं एक सिपाही था, सिपाही को पार्टी ने हुक्म दिया, मैंने आपकी बात नहीं मानी और मैं टोंक चला गया। लेकिन वही बात 2023 में मुझे पता नहीं कि क्यों मुझे टिकट काटी गई। मैंने आपको पूछा 4 तारीख को कि आप मुझे क्या करना है। नीलबड़ा की जनता ने कहा कि तुम्हें नीलबड़ा की जनता की सेवा करनी है, दोबारा चुनना है। और मैंने उसी दिन ऐलान किया कि मैं पार्टी को छोड़ता हूं। जब मैंने पार्टी छोड़ी तो जो राजनीति के पंडित हैं उन्होंने कहा ये जीवन का सबसे बड़ा गलत निर्णय है, क्योंकि लोगों को लगा कि पार्टी छोड़ दी तो अब इसका भविष्य नहीं है। मेरे भविष्य की मैं चिंता नहीं करता, मेरी चिंता ये थी कि जो जनता पिछले 25 साल से कंधे से कंधा मिला करके मेरे साथ थी, उनको उम्मीद है, इसलिए मुझे उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए इस मैदान में उतरना चाहिए। और मैं मैदान में उतरा। मुझे भी इतना आइडिया नहीं था कि इस तरीके से जनता गले लगाने की और इस तरीके से छतें। देखिए चेयरमैन साहब, आपने भी राजनीति खूब की है, शहर के प्रथम नागरिक रहे हो, कांग्रेस में भी रहे हो, आज हमारे साथ भी हो, बिना दल के हो गए। अपन आपने कांग्रेस छोड़ी, हमने बीजेपी छोड़ी, किसी ने आरएलपी का, मतलब ये चुनाव छोड़े या नहीं छोड़े। लोगों ने कहा कि पार्टियां दूर करो, ये चुनाव नीलबड़ा को बचाने का चुनाव है। तो नीलबड़ा के भाग्य नहीं जा रहा है, लेकिन नीलबड़ा को कुछ चंद लोगों ने कब्जे में लेने की कोशिश करी। जो जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, पानी पर कब्जा कर रहे हैं, तहसील पर कब्जा कर रहे हैं, उनको मैं रात को 2:30 बजे पहुंचा। और जब मैं हाथ मुंह धो रहा था, मैं सोच रहा था कि ऐसा क्या हुआ जो 7 दिन में अपन रात को 2:30 बजे आते हैं, एक फोन नहीं करते, किसी को फोन अटेंड नहीं कर पाते, फिर भी इतनी पब्लिक है। जब अपन मंत्री थे, कहते थे आओ मैं मिलना चाहता हूं, लोग भागते थे आगे और नजदीक नहीं आते थे, ऐसा क्या होगा। तो मेरे रात को समझ में आया कि ये जो चंद लोग हैं जिनको आप लोगों ने सेवा के लिए चुना है, वो सेवा तो भूल गए और उन्होंने शासन और प्रशासन पर कब्जा करके अपने हितों को साधने लग गए। हमने अपनी सेवा के लिए चुना था और उन्होंने इसका मतलब क्या समझा। उन्होंने कहा कि भी तहसील हमारे कब्जे में, नगर पालिका हमारे कब्जे में, पंचायत समिति हमारे कब्जे में, एसडी ऑफिस हमारे कब्जे में, पीने का पानी भी हमारे कब्जे में। अरे वर्तमान राजा महाराजाओं, एमएलए साहब, आपसे भी ऊपर कोई ऊपर वाला ये नीली छतरी वाला बैठा है जो सब बादशाहों का बादशाह है। कुरान की एक आयत है, कुरान की एक आयत है कि मैं ही यानी अल्लाह ही बादशाह बनाता है, अल्लाह ही बादशाह को कुर्सी से नीचे उतारता है, वही इज्जत देता है, वही जिल्लत देता है, क्योंकि वो सब चीजों पर कादिर है। ये आपका कब्जा नहीं है। आप बन गए एमएलए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप काबिज कर लो। आज गर्देजा में पानी क्यों नहीं आ रहा है। ये बहन बेटियां जो सर पे घड़े लेकर के चलती थी, हमने एक सपना देखा था, मेहनत करी थी और 3000 करोड़ रुपए खर्च करके यहाँ पीने का पानी लाए थे। हमने सोचा था कि जब हमारी बहन बेटी टूटी खोलेगी तो पानी आएगा, लेकिन इस 5 वर्ष में
पानी का माफिया पैदा हो गया, पानी का माफिया पैदा हो गया। टैंकर बेचने वाले पैदा हो गए। टैंकर तो पहले बिकते थे, लेकिन अब तो घरों में पानी आना चाहिए। और ये बेचारे टैंकर वाले भी क्या करें, इनको भी पैसे दे करके पानी दे रहे। वो कह रहे आधे पैसे हमें दो, आधे तुम। पानी की कमी होती है, टैंकर आते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ लोगों के हाथ में कब्जा है। आज मेरे पास तो नहीं है, हालांकि अभी गांव पड़ा है। मैं जब ये पानी की समस्या आई, एक दिन मैंने एक्सीन साहब को फोन किया, तो यहाँ पर एक मीना जी एक्सीन आए थे, पानी वाले हैं, कोई फसलू भाई है, ये बबलू जी बैठे, एक एक्सीन आए थे जिनका नाम है मीना जी। तो मैंने 1 महीने बाद उनको फिर फोन किया, तो मैंने कहा कि कहाँ हो मीना? मैंने कहा मीना जी ये पानी नहीं आ रहा है, सारे लोग शिकायत कर रहे हैं। बोले साहब मैं तो सपोर्टर आ गया। मैंने कहा आप तो 1 महीने पहले तो डीलवाना थे। बोले नहीं मेरा स्थानांतरण हो गया। मैंने ऐसे कैसे हो गया? बोले साहब जब मेरी पोस्टिंग डीलवाना थी तो मेरे से इन्होंने कहा, पर मेरे से अभी जो आए इन्होंने 10 लाख रुपए ऑफर किए, तो मैंने 15 दे दिए, तो मेरी पोस्टिंग हो गई। और मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले उसने जो 10 दे रहा था उसने 20 कर दिए, मेरे को 1.5 महीने बाद हटा दिया, सपोर्टर भेज दिया और 20 वाला लग गया। तो अगर 15 उससे ले लिए, 20 उससे ले लिए, 35 लाख रुपए अगर कोई लेगा तो फिर जनता को पानी कैसे देगा जी? वो अगर पानी देगा तो फिर वो वसूल कहां से करेगा जी? फिर वो 2 इंच की पाइप को 1.5 इंच की पाइप करेगा जी। फिर 4 पाइप डालेंगे, वहां 3 ही डालेगा। जो ट्यूबवेल खोदेगा उसमें अगर 100 फीट है तो 60 फीट ही डालेगा वो, क्योंकि तेल तो तिलों में से निकलता। कभी आपने देखा बिना तेल, बिना तिल्ली के तेल निकलते हुए? इसलिए ये भ्रष्टाचार जगह जगह मिल गया। जैसे मैं जाऊं, आप में से बहुत सारे लोग जमीनों का काम करते हैं, बिना पैसे दिए रजिस्ट्री में। अरे और तो और छोड़ो, एक तहसीलदार था जो शराब पी करके वहां में डील बना, शाबाश डील बना, इतना बर्दाश्त करता है डील बना, हद हो गई। बताओ एक तहसीलदार था जो दारू पी करके पड़ जाता था, उसका बेटा दस्तखत करता, पर्ची आती अस्पताल के सामने वाले बंगले से। जब रजिस्ट्री होती, जमीन की रजिस्ट्री कराओ पैसे, पानी ले पैसे, नगर पालिका में जाओ पैसे, मतलब हर जगह पर्चियां कटने का सिस्टम शुरू हो गया। तो मैं आपको यही अपील करने आया हूं कि डीलवाना वालों, पर्चियां ही कटवाते रहोगे या इस 25 तारीख को पर्चा कटोगे? पर्चा काटोगे जब छुटकारा मिलेगा, पर्चा काटोगे तब छुटकारा मिलेगा। मैं यही बात आपको कहने आया हूं। अब ये मेरे बगल में बैठे हैं रामस्वरूप जी डारा, रामस्वरूप जी डारा जी बैठे, धीरे धीरे कह रहे हो तो कटको पर्चो, आप भाषा में कटको पर्चो। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये चुनाव कोई यूनुस खान का चुनाव नहीं है। ये चुनाव यूनुस खान का चुनाव नहीं है, ये चुनाव डीडवाना की जनता का चुनाव है। ये चुनाव डीडवाना के मान और सम्मान का चुनाव है। अब एक टिकट में 2 फिल्म आप देख सकते हो, एक टिकट में 2 सिनेमा देख सकते हो। एक सिनेमा तो ये, अगर आप अलमारी पे वोट डालोगे तो ये जो भ्रष्टाचार फैलाने वाले हैं उनसे छुटकारा मिल जाएगा। जो दबाव बना रहे हैं, जो डरा रहे हैं, जो भय पैदा कर रहे हैं, उनसे छुटकारा मिल जाएगा। एक तो सिनेमा ये हो जाएगा। अब आप कहोगे दूसरा सारी डीलवाना की जनता ये कह रही थी कि यूनुस खान आएगा वो जीतेगा, तो जिन्होंने मेरा टिकट काटा है उसको भी दिल्ली तक जवाब भिजवा दो। एक बटन के नीचे 2 सिनेमा। एक तो दिल्ली को जवाब है कि चेहरा आपका नहीं चलेगा, यहाँ चेहरा जनता का ही चलेगा।
चला जनता का चलेगा, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। ये जो करती है वो होता है। अभी हमारे एमएलए साहब को 40,000 से जिताया, उनको भी हम अहंकार हो गया, उनको भी घमंड हो गया, अब मुझे यहाँ कौन हरा सकता है। तो वो रात के अंधेरे में हमारी पार्टी के कुछ लोग बैठे, उनसे मिलते, कहते हैं यूनुस का वो टिकट मत लाने देना, तुम्हारे काम में कर दूंगा। और रात के अंधेरे में दोनों मिलते भी और काम भी करते। जब मेरा टिकट कटा तो उन्होंने आकाश के अंदर आतिशबाजी करी और उन्होंने छोड़ा कि यूनुस का टिकट कट गया। लेकिन भला हो, ये डीडवाना की जनता एक बार तो चूक करती है, 2 बार भी माफ करती है, लेकिन तीसरी बार माफ नहीं करती। जनता ने कहा चलो जयपुर पकड़ के लाओ यूनुस खान को। ये चेयरमैन साहब और ये सब आए थे, सुरेश जी और सब पहले दिन। तो मैंने देखा कि भाई ये सुरेश चेयरमैन साहब को पटा के ले आया, कोई बात नहीं अपने टाल दो। तो मैंने इनको चाय पिलाई, नाश्ता करवाया, इन 10-15 पार्षदों को, पुराने पार्षदों को, माली समाज के लोगों को भेज दिया। दूसरे दिन हमारे वो सरपंच जी की जानिया 5-10 सरपंच ले आए। तो मैंने कहा इनको भी खाना खिलाओ। मैंने कहा माओ भाई खाना। तो मैंने खाना मंगाया, किशोर जी भी गए थे पहले दिन, तो मैंने उनको भी ठगा फुगा करके भेज दिया। लेकिन ये मेरे से होशियार था, ये समझ गए कि ये पिछली बार 2018 में हमारे को कहा चलो 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 डीडवाना में आ रहा हूं, डीडवाना तो आया नहीं, पट्टा और टोक चला गया। तो इन्होंने कहा कि वापिस चलो। और दूसरे दिन सब समाजों के लोग, तीसरे दिन वहां भीड़ हो गई और इतनी भीड़ हो गई, दबाव बनाया कि आपको डीडवाना हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। तो मैंने भी बहाना बनाया, मैंने कहा कि 4 तारीख को आऊंगा। मैंने इनके सामने वीडियो जारी कर दिया। मैंने कहा वीडियो जारी करने से कौन आता है, कोई नहीं आएगा। तो मैंने भी परसों का यानी 4 तारीख का वीडियो भेज दिया और मैं आराम से आया। तो बाबा की गाड़ी पर जब मैं आया तो मैंने देखा ये बीजेपी वाले आ रहे हैं, तो उनको कोई लेने आए होंगे। मेरे आगे आगे वो चल रहे थे, पता चला वो तो गए। तो ये कौन लोग हैं? साहब ये डीडवाना की जनता है जो सड़कों पर उतर गई है। पहले तो सुनता था कि जनता उतरती है, लेकिन मैंने देखा नहीं था। और आज इस जनता को देख करके लगता है कि ये उतरती नहीं है, उतरती है तो उतार भी देती है। ये जनता उतरती है, उतार भी देती है। ये जनता जब चढ़ाती है तो चढ़ा भी देती है। तो पहले तो एमएलए साहब आपको 52,000 वोट देकर के चढ़ाया था, लेकिन मुझे लगता है कि पिछली बार 40,000 से जीते, अब की बार 50,000 से ज्यादा वोटों से आप हारोगे। ये जनता है और ये जनता किसी का बाकी नहीं। तो ये जनता का चुनाव है। ये चुनाव किसका है? जनता का चुनाव है। अब हम ये हमारे क्या मुतलिब कोटवाल जी चिल्ला चिल्ला के आवाज मुंह फाड़ के कहते हैं भाई साहब गाड़ी को लाने में लगाओ, गाड़ी को लाने में लगाओ। अरे भाई लगाए कहाँ? जगह हो तब तो लगाए ना। अब कहते हैं कोई मेरी मानता ही नहीं है। अरे अभी कोई भी मानेगा 3 तारीख तक। और 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा ना तो नागौर भर जाएगा। आदमी रोड पे पैदल चले जाएंगे, देखना। तो 3 तारीख आएगी ना तो जनता पैदल 100 किलोमीटर के दायरे में, क्योंकि व्हीकल तो आएंगे नहीं, व्हीकल फंस जाएंगे, वो पैदल ही भाग जाएंगे, 100 किलोमीटर पैदल भाग जाएंगे। देखना इस तरीके का जुनून और जोश आता है। मेरे वालिद साहब कहते थे और हर बुजुर्ग आदमी कहता है कि खुदा पाक कभी भी आकर के धरती पर, कोई बात नहीं, एक नोटिस मिल जैसी और खाने से मोड़ में सही सब। खुदा पाक कभी भी जमीन पे आकर के खुद नहीं बोलता है। क्या करता है? मतलब खुदा को बोलते हैं मलक, और खलक किसको बोलते हैं? पब्लिक को। तो जो खलक की आवाज है वो मलक की आवाज है। मालिक कभी नहीं बोलता। पब्लिक का चप्पा चप्पा, बूटा बूटा और पत्ता पत्ता
तो गयो। कर्नल अर्जुन जो है ना, आपने कर्नल अर्जुन देखी है, उसमें क्या कहते हैं कि वो तो गयो। और कोई नहीं रोक सकता। अब तो अपन चाहे तो भी नहीं रोक सकते। अगर घर में कोई मर्द चाहेंगे कि मैं तो चाहूंगा मैं वोट दूंगा, तो ये मेरी बहनें और माताएं ये देखना अलमारी के लगा के बटन इतना दबा देंगी कि पूछो। 2013 में ये महावीर भाई जी बैठे, ये 2003 और 13 में ये महावीर भाई जी बैठे। मैंने इनको कहा था कि कोई अगर घर आओ कहते सी नहीं मुस्कान वोट को देनो तो उनको शाम की रोटी भी बंद हो सके। बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने महावीर भाई जी की बात कही थी 13 में, तो मुझे लगता है 23 में तो अब दोनों ही साथ हो गई भैया, इसमें कोई बहस नहीं है। और गांव के गांव जो समर्थन मिल रहा है समाजों का, अभी मुझे सेन समाज ने बुलाया, बीच में जाके आया और उन्होंने मंदिर में बैठ करके कहा हमारा पूरा समाज आपको समर्थन कर रहा है। अभी परसों मैं मोलासर में था, वहां मेघवाल समाज ने बुलाया और उन्होंने कहा कि मेघवाल समाज आपका समर्थन कर रहा है। समाज की समाज समर्थन होती है। और ये हमारे भाइयों को अभी भी नहीं दिख रहा, ये कह रहे हैं कि ये पुराना का मुसलमान है, वो हिंदू है, वो ब्राह्मण है, वो जाट है, वो। अरे भाई ये चुनाव जातियों का नहीं हो रहा है, ये चुनाव टीटवाड़ा के भविष्य का हो रहा है। ये चुनाव टीटवाड़ा के विकास का हो रहा है। ये चुनाव टीटवाड़ा के भाईचारे का हो रहा है। ये चुनाव टीटवाड़ा के मान और सम्मान और स्वाभिमान का चुनाव है। ये चुनाव कोई हिंदुस्तान थोड़ी लड़ रहा, तो आप उसके कोई जाति धर्म की मोड़ लगा दो। ये तो 36 कौम लड़ रही है, 36 की 36 कौम सड़कों पर उतर आएगी, वो लड़ रही है। अब आप किस किस का सामना करोगे, किस किस को बहकाओगे? मैंने अभी फुलकुड़ा गांव में कहा, उन्होंने कहा कि बैठ जाओ। मैंने कहा कि ये 3 तारीख तक न तो बैठेंगे, न सोएंगे, न थकेंगे, न रुकेंगे। तो ये निकल गए। अब कोई घर पे नहीं आए बहनों, तो आप ये मत सोचना कि कोई मतलब जो है कहीं चले गए। ये घर घर में जाकर के इस अलमारी का प्रचार करेंगे और आप भी एक दूसरे को बहन को हम कहते मनाते का अलमारी खरीद लेते वोट रखना हम अलमारी बना लो, हमारा मौका है नहीं मंगा ले अपना कमरा में बनी ना कहीं। हाँ कमरा भी अब कहीं बन गया। तो ये कह रहे हैं अलमारी सबके घर में रखी हुई। और बहनों अलमारी तो रखी रखो, लेकिन अपने बटन अलमारी का दबाना है। यही बात आपको करने आए हैं। आप जो है 25 तारीख को अलमारी का बटन दबाना। अब चूंकि बहुत इच्छा है बोलने की, लेकिन मेरे को इशारे हो रहे कि इसको रोको, क्योंकि बाड़िया में अभी इस वक्त 5 काम कैंसिल और हो रहे। ओहो बस हाथी गुड़ा ले वाला काम करना तो मैं आप सबको मेरी तरफ से, हमारे सब साथियों की तरफ, आप ये देखो, आप आगे से नजर दौड़ाओगे, ये रामकरण जी हैं, मंडा बस्ती जानते हो आप? और ये अपने चेयरमैन साहब हैं इलाला जी, ये रामस्वरूप जी हैं, ये अली खान जी हैं, ये गुलशेर खान जी हैं, और आगे कौन बैठे सुल्तान निम्न से। और इस तरीके से हर पार्टी का आदमी। अब पार्टियां तो खत्म हो गई, अब तो एक ही पार्टी बन गई जनता 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 जनता, और जनता बन गई। उसका कोई नेता भाई अभी मैं गया तो वो नारा लगा रहे थे एडीएम साहब, क्या नाम है उनका, पूरा राम जी। उन्होंने कहा कि हमारे रामदेव जी महाराज का झंडा ध्वज बोले सफेद है,
और यूनुस खान का भी सफेद है। तो बोलो ये तो नहीं, मैं रामदेव जी महाराज पढ़ के और बोले महाराज मत ही लड़ रहे और थोड़ा दोस्त करने लगा। हर जाति का आदमी लग गया, बेटियां लग गई, बहनें लग गई। तो ये चुनाव अब अपना चुनाव नहीं रहा डाला था। और देखो सौ बड़ी बात बताऊं आपने एक दिन तो सिरों को कर लो राम स्वरूप जी ने डाला जी गालो ना ईमानदारी बात है। आप लोग अपन कोई न तो पे दिया एक खिलाफ नाज नहीं ना कोई फायदा नहीं। मन से अपने सारे लोगों ने लोग खिलाए, फिर कौन खिलाया आप अपनी गया सरमन जी बिचारनिया लापसी मैंने काजू बादाम डाल। अब रोकेगा 8 मंदिर जगह 3 मन को सिरो बना रहे हैं और 2,000 आदमी ने खुला रहे हैं। तो एक चुटड़ी बंदी जोरदार बात है, ठीक है। और आज लेगा के नाने में कल रामनिवासी लेगा आपने सगे हम सब कल रामनिवासी लेगा के सारे 16,000 जी बोलो ईमानदारी बात है अपना भी। और है मुसाजी गया एक घंटे 2,000 को बनाओ 5,000 को अल्लाह जाने बताओ भी सीख लो, गाँव आस पास भी सीख लो। और आज तो आपको पड़ गया कुछ गाँव सानिया में मास्टर जी पूरा परिवार लागू जाट समाज का। तो बताओ बटिन गया तो डाला, बटिन गया तो बिजानिया, बटिन गया तो लेगा और आज मैं कहीं यहाँ जुलिया। तो समाज का हर व्यक्ति वो कह मांगे खाओ वो कह मांगो कल रामलीला होती नहीं क्या कहता है रसोई की कहना होगा तो मारे करो तो रसोई होने लगी। तो यूं बड़े भाईचारा क्या उसी समाज में इससे बड़ा क्या होगा तो भाईचारा से। तो इससे बड़ा ये चुनाव में सारी जात पात धर्म अमीर गरीब सबका भेद खत्म कर दिया। तो लोगों में होड़ मच गया। और आपने मैं बता दे रहा हूं आज हमारी बात लिख लीजिए मनिया लागे हैं क्या दोनों जगह पार्टी का उम्मीदवार है 4-5 दिन मार के तक भाई जी नहीं था नहीं समर्थन करा। आज मैं किसान जी पूछू वो किसान जी आपको कहीं आइडिया है बोले हमारा आइडिया फेल हो गया कोई थोड़े काम कर जाता बोले हमारा आइडिया फेल हो गया, सबका आइडिया फेल है। अब वो अंदाज कोई नहीं लगा सके कि कत्ता वोट मिल सके, जनता कत्ती दूर तक जा सके क्योंकि यह आंदोलन बढ़ गया। इसलिए इस चुनाव में आपने इतनी रात तक हमारा भाषण सुना और हमें इतना मान सम्मान दिया। सब बहन बेटियों को और आप गांववासियों को गंदेजावासियों के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।